मॉन्स्टर से लड़ते हुए एक आदमी मर गया और जैसा कि गेम में होता है वो कैथीड्रल में फिर से जिंदा हो गया। मैं जिंदा हूँ। मैं फिर से जिंदा हो गया। हाँ, ये कैसे हो गया? सच में मैं मर गया था पर मैं फिर से जिंदा हो गया। द MMORPG एल्डर टेल बिना किसी चेतावनी के अकेले अंदाजन 30,000 जैपनीज और दुनिया भर में कई लाख लोग यहाँ फंस गए थे, बिल्कुल गेम की दुनिया की तरह। और इस दुनिया में मौत किसी भी चीज का अंत नहीं होती। एस्ट्रल बाइंड। और काम तमाम। आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर बेसिक कॉम्बैट मूवमेंट्स जानते हैं। हमें कमांड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारे मन में लड़ने की इच्छा है और हम दुश्मन को सामने देख सकते हैं, हम अपनी शक्तियों और जादू का इस्तेमाल बिल्कुल वॉइस इनपुट की तरह कर सकते हैं। पर इस्तेमाल करने में और उन पर महारत पाने में बड़ा फर्क है। हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। पर मुझे नहीं लगता सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट जैसी ट्रेनिंग से हमारा पूरा काम हो पाएगा। माय लॉर्ड शीरो। हाँ मिस अकात्सुकी, क्या तुम मुझे माय लॉर्ड बुलाना बंद करोगी? मुझे सिर्फ शीरो बुलाओ। तो उम्मीद करती हूँ आप भी मुझे आगे से मिस नहीं कहेंगे। देखो तो कैसे जवानी के मजे ले रहे हो तुम दोनों। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? मैं आप सबके आगे चलूंगी ताकि नजर रख सकूं। पर क्यों? प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेरी असैसिन वाली स्किल्स में एक डार्क विजन भी है और मैं बिना शोर किए शांति से चल सकती हूँ। इसलिए प्रैक्टिस के लिए ये जंगल बिल्कुल परफेक्ट जगह है। अगर ये बात है तो फिर ठीक है, हम सब साउथ गेट पर मिलेंगे। मैं रास्ते भर अपनी जादुई रोशनी जलाए रखूंगा ताकि तुम हमें ढूंढ पाओ। ठीक है। क्या अकात्सुकी की जो सब क्लास है वो ट्रैकर वाली है क्या? सच में मुझे एक पत्ते तक की आवाज नहीं आई। वो काफी अच्छी है। मैजिक लाइट। तो जो स्किल अकात्सुकी ने बताई, स्नीक और साइलेंट मूव, वो एक तरह से ट्रैकर स्किल्स हैं। और ट्रैकर एक सब क्लास है। एल्डर टेल के प्लेयर्स 12 में से एक कॉम्बैट क्लास चुनते हैं और फिर वो अपनी एक सब क्लास भी चुन सकते हैं। एक असैसिन और एक ट्रैकर, हाँ? तब तो उसे शिनोबी बुलाना बनता है। वैसे वो काफी बढ़िया प्लेयर है। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमें यहाँ आए कितने दिन हुए हैं। इन शहरों में सिक्योरिटी बहुत खराब है। हाँ सच में। गिल्ड हॉल खरीदने की होड़ अब शांत हो चुकी है और मुझे लगता है कि शहर में पावर का बैलेंस भी थोड़ा बहुत बन चुका है। बड़ी गिल्ड्स में एडवेंचरर्स आसानी से चीजों पर कब्जा कर रहे हैं और छोटी गिल्ड और ज्यादा छोटी होती जा रही हैं। उनके हिसाब से जो उनकी गिल्ड का हिस्सा नहीं है वो सब के सब दुश्मन है। लेकिन शहर के अंदर लड़ाई करना तो मना है ना? जब एल्डर टेल एक गेम था, ज्यादातर शहरों में लड़ना मना था। तो शहर में अक्सर लड़ाई करने पर रॉयल गार्ड के सिपाही आ जाते थे। और गेम की ही तरह अगर तुमने लड़ने की कोशिश की तो बेरहमी से मौत मिलती है। मैंने सुना है कि शहर के बाहर छोटे मोटे हमले चलते रहते हैं। आप उन्हें लड़ाई नहीं कह सकते। पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि पीके कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ये पीके क्या होते हैं? प्लेयर किलिंग्स, या फिर यूं कहें प्लेयर किलर्स। वो मॉन्स्टर्स की जगह प्लेयर्स पर हमला करते हैं और उनका सारा सामान और पैसे चुरा लेते हैं। इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। शहर के बाहर मिनी मैप काम नहीं करता और अगर आप गेम मास्टर को कांटेक्ट नहीं कर सकते हो तो अचानक से हमला करना बहुत काम आता है और उसमें खतरा भी कम है। अब सब कुछ बदल चुका है। शायद इसीलिए ये एक आम बात हो गई है। कायर कहीं के। बिल्कुल, हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, अरे कुछ नहीं। समझ नहीं आता क्या हो सकता है। अरे तुम क्या कहते हो नात्सु? मेरा तो सारा ध्यान अकात्सुकी के प्यारे से चेहरे पर था। मैंने तो तुम लोगों की कोई भी बात नहीं सुनी, है ना अकात्सुकी? क्या हुआ शिरो? कुछ नहीं। थोड़ा कम टेंशन लो। कम उम्र में ज्यादा टेंशन खराब बात होती है। अरे जो मन में है खुल के बताओ मुझे। कहना क्या चाहते हो? और भाई चुईया? चुईया मत कहो मुझे।
तुम्हें यहाँ कोई गॉब्लिन्स दिखे क्या? हाँ, मुझे वो पसंद है जिसके सर पर स्कल बना है। अजीब है लेकिन प्यारा है। सच में? यहाँ कोई है, शायद कोई इंसान। इसका मतलब है तुम्हारा शुक्रिया। सही समय पर सही काम करना कोई तुमसे सीखे। अब क्या करें स्ट्रैटेजिस्ट, बताओ जरा। नाओत्सुगु, स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन बनाओ। पीके हमारे दुश्मन हैं। मुझे 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। लोकेशन चेक करता हूँ। उधर माइक बोर्ड दिख गए। दुश्मन ठीक सामने है। बड़ी हिम्मत है तुम में कि तुम पीके बन गए। हाँ, इन्हें अपनी माँ की इतनी याद आई कि ये पिल्ले ही बन गए। एक ने फाइटर के जैसे कपड़े पहने हैं, 2 चोर हैं और साथ में एक हीलर है। अपनी जेबें खाली करो और हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे। ये बातें तो सिर्फ साउथ इंडियन मूवीज देखने वाले करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इंसान है। हमें क्या करना है? कुचलना है इन्हें। ये बस अपने मजे के लिए लोगों की जान लेते रहते हैं। एक बार इनकी जान ले ली, फिर देखेंगे ये कितना मजा करेंगे। खुद पर जब बीतती है तब बात समझ में आती है। बल्कि मैं तो उन्हें इस काम के लिए पैसे भी दूंगा, पर इनकी हमें हाथ लगाने की औकात नहीं। तुमने बिल्कुल सही बोला शिरो। तुम्हारी तो पहले उसे मारो जो आगे खड़ा है राइट में। दूसरों का भी ध्यान भटकाओ। बिल्कुल। ये फाइटर मेरा शिकार है। तुम जाकर जादूगर को संभालो। ठीक है। हाँ। एस्ट्रल बाइंड। एस्ट्रल बाइंड जो है वो एक रूट स्पेल है। ये लोगों को दूर जाने से रोकता है, पर ज्यादा देर तक काम नहीं करता। मैं जादूगर को देखता हूँ, तुम उस योद्धा को संभालो। हाँ ठीक है। बहुत बढ़िया। लेकिन नाओत्सुगु एक असली गार्डियन है। क्या? तुझे तो मैं गार्डियन टैंक्स के ग्रुप से आते हैं। उनका काम अपने दोस्तों की रक्षा करना होता है। एंकर हाउ, अगर इसका इस्तेमाल होता है तो सब यूजर से लड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर उन्होंने किसी और पर हमला करने की कोशिश की तो काउंटर अटैक हो जाएगा। तो फिर ठीक है, पहले इसे ही निपटाते हैं। तुम मेरे आर्मर पर खरोच तक नहीं मार सकते। जिस तरह से इसके एचपी कम हो रहे हैं, ये 10 सेकंड भी नहीं टिकेगा। सुनो, वो एक एन्चेंटर है। ये कैसा मंत्र है? मुझे तो इससे कुछ नहीं हुआ। ये द एन्चेंटर, जो एक जादुई अटैक क्लास टाइप होता है, और उनके अटैक्स की पावर कम होती है। कमजोर। आखिर तुम इस स्पेल से क्या करना चाहते थे? ऑन माइंड हॉस्टेज। ये क्या है? ऑन माइंड हॉस्टेज। ये दुश्मन को चमकते कांटों में घेर लेता है, और अगर कोई साथी उस पर हमला करे तो कांटे फट जाते हैं 1000 का डैमेज करते हुए। एन्चेंटर्स के हमलों में ताकत कम होती है, पर वो दुश्मन को बेहद कमजोर और दोस्तों को शक्तिशाली बना देते हैं। जब पूरे 5 कांटे फट जाते हैं तो दुश्मन अपनी आधी एचपी खो देता है। शांत हो जाओ, हमें हीलर की जरूरत है। हीलर! अकेले ये लोग कुछ नहीं कर सकते, और बिना साथियों के उनकी जान खतरे में है। पर ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये लिक्विड बर्बाद। हमारे हीलर की मदद से हम तुम्हें धूल चटा देंगे। अब कहीं जाकर कैथेड्रल में रोना होगा। अरे हीलर, तू आखिर कर क्या रहा है? ओए! देखो, मैंने तुम्हारे हीलर को सुला दिया है, और वैसे भी वो पूरा टाइम सो रहे थे। एस्ट्रल हिप्नोस, ये स्पेल जिस पर भी पड़ता है वो सो जाता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुको, अभी नहीं। एंकर हाउल को भूल मत जाना। अच्छा? ठीक है, सॉर्सरर, समनर, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। चलाकर राख कर दो। ये असैसिन्स हैं। इनकी खूबी है कि ये पलक झपकते ही दुश्मन का खात्मा कर देते हैं।
सुसुकी को एक बाइंड टाइप मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन स्पेल वाले ग्रुप ने टारगेट किया था, पर मुझ पर उनका जादू नहीं चला। जब मैंने उन सबसे कहा कि मुझे 4 लोग नजर आ रहे हैं, तो अकात्सुकी मेरा इशारा समझ गई। फिर उसने उन्हें जंगल में चुपचाप खत्म कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉर्ड के मैजिक पर शक करने की? तुम छोटे बिजली के गोलों पर हंस रहे थे ना? पर उन गोलों ने इतनी रोशनी फैला दी कि तुम ठीक से जंगल में देख भी नहीं पाए। तुम्हें पता भी नहीं चला कि हीलर सो चुका है। तुम्हारी टीम में टीम वर्क है ही नहीं। तुम अपनी लड़ाई में इतना खोए हुए थे कि तुमने एचपी पर भी ध्यान नहीं दिया, ना ही तुमने अपने साथियों पर कोई ध्यान दिया। तुम्हें तो हमने चुटकियों में हरा दिया। चुप करो, हमें हराकर तुमने कोई तीर नहीं मारा। हम फिर कैथेड्रल में जिंदा हो जाएंगे। कोशिश कर लो। रुको, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मुझ पर भरोसा करो। तुम्हें लगा था कि मैं सच में तुमसे हार मान लूंगा? सिक्योरिटी बहुत खराब होती जा रही है। वैसे पीके के बारे में ज्यादा सोचने से कोई खास फायदा तो है नहीं। लोगों का घबराना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये लोग टाइम पास के लिए इसके अलावा और भी बहुत चीजें कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। जैसे कि? लड़कियां छेड़ना। माय लॉर्ड, क्या मैं इस घटिया इंसान का मुंह तोड़ सकती हूँ? ऐसा सोचना भी बात, पहले मेरी बात पूरी तो सुन लेती तुम। मैं जानती थी तुम कुछ घटिया ही कहोगे। वो तो है, पर टाइम पास के लिए तुम शायद सही हो। यहाँ करने को कुछ नहीं, और ना ही जीने का कोई मकसद है। खाना तो है, पर है बिल्कुल बेस्वाद। हम छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को हराकर पैसे भी कमा सकते हैं। उन पैसों से तुम एक होटल में रह सकते हो। शहर में लड़ाई अलाउड नहीं है, तो वहाँ जान का खतरा भी नहीं है। अगर मर भी जाते हैं तो जिंदा भी हो सकते हैं। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम यहाँ कुछ किए बिना भी जिंदा रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसी जिंदगी का भला क्या मतलब? इससे अच्छी तो मौत है। तो तुम कह रहे हो यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो पीके कर रहे हैं? हाँ, उन्हें बिजी रखने के लिए जिंदा रहने के अलावा किसी और मकसद की जरूरत है। और उसके लिए वो दूसरे लोगों पर हमला कर रहे हैं? ये तो नाइंसाफी है। बात सही है तो बहुत बुरा। पर वैसे मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। माय लॉर्ड? हाँ, पर सच में मुझे नहीं लगता कि चीजें और खराब होंगी। बस देखकर तो यही लगता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये वही पुरानी एल्डर टेल की दुनिया है। और अगर ये असली दुनिया नहीं है, तो सारे लॉस बस एक इल्यूशन है। ऐसा क्या? हाँ। तुम सुस्किनो जा रहे हो? एपोकलिप्स के दिन हमारी एक साथी भी सुसुकिनो जा रही थी। उस लड़की का नाम सरीरा है। तुम उसे ढूंढने जा रहे हो? ट्रांसपोर्ट गेट अभी भी काम नहीं कर रहे हैं, है ना? तो फिर सिर्फ फेरी रिंग्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पर बिल्कुल, क्योंकि हम ऑनलाइन टाइम टेबल नहीं देख सकते हैं तो वो खतरनाक होगा, क्योंकि उनका यूज करके पता नहीं हम कहाँ पहुँच जाएं। तो तुम वो कॉल ऑफ होम इस्तेमाल करो, जो कि एक रिटर्न स्पेल है। तुम उससे उन 5 शहरों में जा सकते हो जहाँ से तुम अभी आए हो, क्यों, है ना? वो सबसे आखिर में सुसुकिनो ही गई थी। हाँ, समझा। या तो हम घोड़ों पर जा सकते हैं या फिर चलकर। असली दुनिया में टोक्यो और सोपारो के बीच 850 किलोमीटर की दूरी है। दी एल्डर टेल की दुनिया दी हाफ गाइया प्रोजेक्ट यूज करती है, तो यहाँ 425 किलोमीटर की दूरी होगी। और रास्ते में हर हाल में मॉन्स्टर्स तो मिलेंगे ही। मदद में इतनी देर क्यों? दरअसल वो हम सोच रहे थे कि हम एक रेस्क्यू टीम भेजेंगे। मैरियल, ऐसे मत देखो मुझे, तुम काफी खड़ूस दिख रहे हो। ऐसा मुंह बनाओगे तो लड़कियां नहीं पसंद करेंगी। सुसुकिनो में माहौल यहाँ से बहुत ही ज्यादा खराब है। मैरियल, वहाँ पर कुछ बुरे प्लेयर्स ने सरेरा पर हमला किया। किस्मत से एक अच्छे प्लेयर ने उसे बचा लिया। और अब वो उसकी रक्षा कर रहा है। इसलिए हम अपने हाईएस्ट लेवल वाले प्लेयर्स को सुसुकिनो भेजने वाले थे। तो मुझे तुमसे
ये पूछना था कि क्या तुम हमारे बाद गिल्ड का ध्यान रखोगे? प्लीज मान जाओ। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाहे कितनी भी तेज जाओ, सस्कीनो पहुंचने में 21 दिन तो लगेंगे ही, और जाकर वापस आने में 1 महीने से ज्यादा। द क्रेसेंट मून अलायंस हाईएस्ट लेवल मेंबर्स हैं। एल्डरडेल में 6 लोग से ज्यादा एक पार्टी में नहीं आते। इनके पास तो एक अच्छा हीलर भी नहीं है। ये तो बिल्कुल पक्का है कि ये पूरी तरह से हारेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? हमें जाना चाहिए, पर मुझे किसी दूसरे गिल्ड के मसले में पड़ने का कोई भी हक नहीं है, और वो भी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं उनके मसले में दखल अंदाजी करूं। पर फिर भी क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? तो बोलो शिरो। हमें आपके जवाब का इंतजार है। हम जरूर चाहेंगे। मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट होगा। शिरो, नाओत्सुगु, अकात्सुकी, प्लीज सेरेरा को बचा लेना। अब ये हम पर और मेरे लॉर्ड पर छोड़ दो। चाहे कुछ भी हो जाए, पर निंजा हार नहीं मानता। हाँ, बिल्कुल गेम की तरह। हम यहाँ भी सीढ़ी से घोड़े बुला सकते हैं। कभी किसी ने सोचा है कि ये घोड़े आखिर आते कहाँ से हैं? और हम पहले से ही जानते हैं कि इनकी सवारी कैसे की जाए। चलो, अच्छा है कि ये सब अपने आप हो जाता है, लेकिन मेरी तशरीफ में बहुत दर्द हो रहा है। फालतू बात। ये नक्शा तो काफी बढ़िया है। ये नक्शा नहीं है, ये तो मेरी सब क्लास स्क्राइब है। मैंने आर्काइव्स की मदद से इन नक्शों की कॉपी बना ली थी। ये तो अच्छा किया आपने, माय लॉर्ड। वैसे हम हैं कहाँ पर, ये बताओगे? ज्यादा कर यहाँ। वाकई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चिंता मत करो, हम टाइम से दोपहर में वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है। काश हम इस खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए और कुछ कर सकते हैं। हम मदद जरूर करेंगे। कोई अपना रोता है तो हम मदद करते हैं, और इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। हाँ। चाहे हमारा फायदा ना हो, फिर भी हमें दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये मेरा नहीं, बल्कि हमारा जवाब है। हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए ज्यादा कूल नहीं हो जाएगा? नहीं तो मैं तो कहूंगा हम उतने कूल हैं जितनी हमारी पुरानी डिबॉचरी टी पार्टी थी। तो अब रुको। ये क्या है, माय लॉर्ड? ये तो ग्रिफिन्स है। सही कहा, ये वही है। तुम्हें क्या लगा हम इतनी दूर घोड़ों पर बैठ के जाएंगे क्या? हम इनके साथ जाएंगे। ये तो मॉन्स्टर्स हैं। इन पर बैठकर जाएंगे। क्या बात है? बताइए ना। हाँ बिल्कुल, मिस अकात्सुकी। क्या कर रहे हो? सिर्फ अकात्सुकी। अकात्सुकी, ठीक है, तुम मेरे पीछे बैठ जाओ। तो चलें? हाँ ठीक है, चलते हैं, पर संभल कर। मैंने सुना था कि ये फ्लूट सिर्फ उन्हें मिली थी जिन प्लेयर्स ने ऑन द फील्ड्स ऑफ डेथ पर हेट्स ब्रेथ रेड को जीता था। क्या ये बात सच है, माय लॉर्ड? बताइए। हाँ सच में, बहुत टाइम हो गया। इन्हें देखकर तो सबकी बोलती ही बंद हो जाएगी। आ जाओ अकात्सुकी। तो तुम तैयार हो ना? हाँ माय लॉर्ड, मैं तैयार हूँ। सुनो, तुम कसकर पकड़ना। रुको अकात्सुकी, मेरा पेट मत पकड़ो। पहले जाऊंगा मैं। ये हुई ना बात। अकात्सुकी, सुनो, तुम तैयार तो हो ना?
तो हम भी चलें? कितना सुंदर नजारा है। सही कहा, ये तो कमाल है। आसमान में ऐसे उड़ने में बहुत मजा